समय का सदुपयोग, सफल लोगों की गुप्त रणनीतियां। भूमिका राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा बड़े सपने देखता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह समय को बेकार गंवाता था। कभी दोस्तों के साथ घंटों बातें करता, कभी मोबाइल पर व्यर्थ वीडियो देखता और कभी बस यूं ही सोता रहता। उसकी माँ अक्सर समझाती, बेटा समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। लेकिन अर्जुन उनकी बातों को हल्के में लेता था। गांव में एक रहस्यमयी संत का आगमन। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत स्वामी आनंद आए, जिनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की दूर दूर तक चर्चा थी। अर्जुन ने सुना कि वे समय प्रबंधन पर लोगों को गुप्त रणनीतियां सिखाते हैं। अर्जुन उत्सुक हुआ और संत से मिलने पहुंचा। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन समय बर्बाद हो जाता है। मुझे समय का सही उपयोग करने की कला सिखाएं। स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें 3 रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा, समय का मूल्य। स्वामी आनंद ने अर्जुन को एक चमकता हुआ हीरा दिया और कहा, इसे गांव के बाजार में बेचकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, सबसे ऊंची कीमत पर ही इसे बेचना। अर्जुन पहले सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा, मैं इसे ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए में खरीद सकता हूं। अर्जुन आगे बढ़ा और सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने हीरे को ध्यान से देखा और कहा, यह बहुत कीमती है, मैं इसके लिए 50 रुपए दे सकता हूं। अर्जुन चौंक गया और वापस स्वामी जी के पास पहुंचा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, देखा अर्जुन, जैसे अनमोल हीरा सब्जी वाले के लिए सिर्फ 50 रुपए का था, वैसे ही समय भी है। जो इसकी कीमत समझता है वह इसे सही तरीके से उपयोग करता है, और जो नहीं समझता वह इसे व्यर्थ गंवा देता है। दूसरी परीक्षा, समय के चोरों को पहचानना। फिर स्वामी आनंद ने अर्जुन को एक बाल्टी में पानी भरकर गांव में घूमने को कहा और यह शर्त रखी कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अर्जुन बहुत ध्यान से बाल्टी लेकर चला। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते, कोई दोस्त उसे गपशप में उलझाने की कोशिश करता, कोई उसे मोबाइल पर वीडियो दिखाने को कहता, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी और बाल्टी को सही सलामत लेकर स्वामी आनंद के पास पहुंचा। स्वामी जी ने हंसकर कहा, बिल्कुल ऐसे ही, अगर तुम अपने समय पर ध्यान दो तो कोई भी तुम्हें भटकाने में सफल नहीं होगा। सोशल मीडिया, आलस्य, अनावश्यक बातें, ये सभी समय के चोर हैं। इन्हें पहचानो और इनसे बचो। तीसरी परीक्षा, समय की सही योजना बनाना। स्वामी जी ने अर्जुन को एक मिट्टी का घड़ा दिया और उसके पास बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत रखी। फिर बोले, इसे इस तरह भरो कि सब कुछ आ जाए। अर्जुन ने पहले रेत डाली, फिर कंकड़ डाले और फिर बड़े पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन घड़ा भर चुका था। वह असफल हो गया। स्वामी जी ने समझाया, समय का प्रबंधन भी ऐसा ही होता है। पहले महत्वपूर्ण कार्य करो, बड़े पत्थर, फिर छोटे कार्य, कंकड़, और सबसे बाद में छोटे मोटे काम, रेत। अगर तुम पहले छोटी चीजों में समय गंवा दोगे तो बड़ी चीजों के लिए समय बचेगा ही नहीं। परिणाम, अर्जुन की सफलता। अर्जुन ने इन गुप्त रणनीतियों को अपनाया। वह हर दिन महत्वपूर्ण कार्य पहले करता, समय के चोरों से बचता और अपने समय की कीमत समझने लगा। कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। एक दिन जब उसकी मां ने पूछा, बेटा, इतनी सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, समय का सदुपयोग। मां, मैंने सीखा कि समय सबसे बड़ा धन है और जो इसे सही से खर्च करना सीख लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। सीख, समय की कीमत समझो, क्योंकि यह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। समय के चोरों को पहचानो। सोशल मीडिया, आलस्य और अनावश्यक बातें तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। महत्वपूर्ण कार्य पहले करो, छोटी चीजों में समय बर्बाद मत करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर